हेलो एवरीवन। सो रजे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो एसीसीए में चेंजेस आ रहे हैं 2027 में, वो चेंजेस कौन से हैं। अब एसीसीए का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा एंड ऑल दैट वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो, ये आने वाला वीडियो जो है वो शॉर्ट होने वाला है, इसीलिए मैं सारा कुछ तो नहीं बता पाऊंगी आपको इन डिटेल। अगर आपको इन डिटेल करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक बेसिक समरी बता दूंगी कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले तो चेंजेस को अगर हमने समझना है तो उसके लिए हमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है एसीसीए का वो समझना पड़ेगा क्या है। देखो राजे, अभी एसीसीए में टोटल 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से लेवल्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो है आपका एसीसीए नॉलेज लेवल, राइट। उसके बाद है राजे आपका एसीसीए स्किल्स लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल। अब इन लेवल्स में कौन कौन से पेपर्स हैं इसके बारे में समझते हैं। एसीसीए नॉलेज लेवल में बेसिकली है आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, जिसको हम F3 बोलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर F2। और बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी जो कि है आपका F1। नेक्स्ट, आपके स्किल्स लेवल में कौन कौन से पेपर्स हैं? स्किल्स लेवल में सबसे पहले तो है आपका F4 लॉ। उसके बाद F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। F6 है आपका टैक्स। F7 है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। F8 एडवांस ऑडिट, सॉरी ऑडिट एंड एश्योरेंस। एंड F9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब प्रोफेशनल लेवल में जो पेपर्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसेंशियल पेपर जो आपने देने ही देने हैं वो है दो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर और स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। दूसरा, जो आपके ऑप्शनल पेपर हैं, मतलब आपको चार में से दो ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। कौन कौन सा? एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रिपल ए यानी कि एडवांस ऑडिट, और दूसरा है रजे आपका एडवांस टैक्स। इन चारों में से आपको कोई दो सेलेक्ट करने होते हैं। ये एसीसीए का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा है। अब दूसरा पॉइंट, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में आपको यह समझना है कि अभी एसीसीए के एंट्री रूट्स क्या है। देखो, एसीसीए के एंट्री रूट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल रजे, मैंने लिया एक ऐसा स्टूडेंट जो कि क्लास 9th के बाद जो है वो एसीसीए करना चाहता है। तो उस केस में अगर वो आईसीएसई बोर्ड का है देन ही और शी कैन स्टार्ट फ्रॉम एसीसीए नॉलेज लेवल। लेकिन उसके लिए भी उसको एक फाउंडेशन लेवल है, यानी कि FIA रूट है, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, उसमें रजिस्टर करवाना होगा। एसीसीए कहता है कि ये जो लेवल है ये वीक स्टूडेंट्स के लिए है, या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने अभी कॉमर्स सब्जेक्ट पूरा नहीं किया, ये उनके लिए है कि FIA रूट से उनको रजिस्टर करवाना है। ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th के बाद अपने आप को रजिस्टर करते हैं। इस केस में रजे, आपको अकाउंट्स, मैथ्स एंड इंग्लिश में 50% से ज्यादा मार्क्स चाहिए। अगर आपने ये मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपकी एसीसीए की रजिस्ट्रेशन जो होगी वो होगी क्वालिफिकेशन रूट से, राइट। ठीक है। आपको पूरे 13 पेपर्स देने हैं। अभी एसीसीए में जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें टोटल 13 पेपर है। नॉलेज के 3, स्किल्स के 6 और प्रोफेशनल के 4, तो टोटल हो गए 13। ठीक है। लेकिन इस क्वालिफिकेशन रूट वाले स्टूडेंट्स को टोटल 13 पेपर्स देने हैं। इसके बाद तीसरा स्टूडेंट है जो एक प्रोफेशनल हो सकता है या एक ग्रेजुएट हो सकता है, तो उसको कुछ एग्जाम्शंस मिल जाती हैं। एग्जाम्शंस पे मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोगों ने वो वीडियो रेफर कर लेनी है। ठीक है, क्लियर। चलो, अब ये पार्ट हो गया एसीसीए का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों का जो क्लास 9th के बाद स्टूडेंट्स FIA रूट से रजिस्टर कर रहे हैं, या क्लास 12th के बाद जिनका ये मिनिमम परसेंटेज वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट है। इन सब्जेक्ट्स के लिए, जो इन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली एसीसीए कहता है कि आपने क्या करना है, आपने 4 और एडिशनल पेपर पढ़ लेने हैं, चाहे उसका पेपर दो या ना दो। मतलब नॉलेज लेवल से पहले आपने ये 4 पेपर और पढ़ लेने हैं। आप चाहे उसका पेपर मत दो, वो ऑप्शनल है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो हम ये
मान लेंगे कि आपको नॉलेज हो गई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एफआईए रूट और क्वालिफिकेशन रूट में सिर्फ इतना फर्क है। बेसिकली एफआईए रूट में भी 13 पेपर्स ही हैं, क्वालिफिकेशन रूट में भी 13 ही पेपर्स हैं, लेकिन उसमें जो रजिस्ट्रेशन का रूट है वो अलग हो जाता है। मतलब जो एफआईए रूट वाले स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली रजे 4 पेपर एडिशनल पढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल होता है, नॉर्मली ये स्टूडेंट्स रेफर नहीं करते। तो ये चल रहा है अब आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अब मैं आती हूँ न्यू स्ट्रक्चर पे। ये जो इंफोग्राफी है ये एसीसीए के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी इजीली, आप लोग वहां से ये रेफर कर सकते हो। अब एसीसीए में टोटल 13 पेपर्स की बजाय टोटल कितने पेपर्स हो गए हैं रजे, 13 की बजाय टोटल 11 पेपर्स हो गए। मतलब फ्रॉम 2027 एसीसीए ने नंबर ऑफ पेपर्स रिड्यूस करके 2013 से रजे कितने कर दिए हैं, ये टोटल कर दिए एसीसीए ने 11 पे। लेवल के नेम्स भी चेंज हुए हैं। लेवल्स के नेम्स क्या क्या है, लेवल्स के रजे नेम है नॉलेज लेवल पहला तो, ठीक है, नॉलेज लेवल, एक्सपर्टीज लेवल और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। ये मैम फाउंडेशन लेवल किसके लिए, ये वही स्टूडेंट्स के लिए जो एफआईए रूट से जा रहे हैं। जो एंट्री रूट्स हैं एसीसीए ने वो चेंज नहीं किए हैं, एंट्री रूट्स भी अब भी वही होंगे, एफआईए रूट, क्वालिफिकेशन रूट या एग्जाम्पशन वाला रूट, ठीक है। लेकिन जो एफआईए रूट से रजिस्टर करवाएगा उसको ये पेपर जो है वो एडिशनल पढ़ने होंगे और दिस इज ऑप्शनल इन नेचर। अब रजे यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना, पहले एसीसीए ने क्या किया था, F1 टू F13 ऐसा रखा था, अब नाम चेंज हो गए, F1 F2 F3 फाउंडेशन में चला गया, नॉलेज में आ गया K1 K2 K3। K1 में क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, K2 में क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और K3 में क्या है, बिजनेस लॉ। फिर एक्सपर्टीज में आ गया, एक्सपर्टीज में है E1 E2 E3 E4 E5। अब देखो एक बात बताऊं, ये जो पेपर्स हैं ये बेसिक तो सेम है, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुआ करता था पहले स्किल्स लेवल में, वो अब भी एक्सपर्टीज लेवल में है। जो एक्सपर्टीज लेवल है बेसिकली वो पुराना वाला स्किल्स लेवल है, लेकिन इसमें एआई ने थोड़ा डेटा एनालिटिक सॉरी एसीसीए ने थोड़ा डेटा एनालिटिक्स और एआई के ऊपर फोकस ज्यादा किया, तो इसीलिए थोड़ा सा कंटेंट तो चेंज होगा लेकिन बेसिक सेम रहेगा। दूसरा जो मेजर चेंज आया नॉलेज लेवल में, आप देखो हमारा एक पेपर हुआ करता था बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, 2027 से वो रिमूव हो जाएगा। उसकी जगह पर स्किल्स लेवल का एक पेपर नॉलेज लेवल में आ रहा है जो कि है बिजनेस लॉ K3। अब हर लेवल के बाद एसीसी ने क्या किया, ये एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स रखे हैं, ये वाले एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स रखे हैं। इन एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स का बेसिक काम क्या है कि जब आप लेवल्स क्लियर कर लोगे, एसीसीए ये जज करना चाहता है कि क्या आपने वो लेवल जब क्लियर किया तो आप में वो रिक्वायर्ड स्किल्स थे या नहीं थे। बेसिकली बच्चों को क्या होता था, थ्योरेटिकली तो नॉलेज है, जब वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे थे तो नॉलेज नहीं होती थी उन्हें। तो इसीलिए एसीसीए ने ये कॉन्सेप्ट लेके आया, ये न्यू कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स का। मतलब जब आप नॉलेज लेवल के सारे पेपर रजे आप क्लियर कर लोगे और आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको पहले रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मैनेजमेंट का जो एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल है वो पेपर क्लियर करना होगा। मैं इसको पेपर नहीं कह सकती, मैं बेसिकली इसको बोलूंगी स्किल असेसमेंट। इसमें आपको केस सिनेरियोस पूछे जाएंगे, आप किस तरह से अलग अलग सिचुएशंस को डील करोगे ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर आप नॉलेज लेवल क्लियर कर लेते हो तो आपको हायर डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन का जो सर्टिफिकेट है वो मिल सकता है, डेजिग्नेशन जो है वो अवार्ड्स या डेजिग्नेशंस में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि मैम इसके पेपर कब से होंगे, जैसे अभी तो 2027 में आ रहा है ये आप लोगों का जो सिलेबस है, तो इसका जो आपका क्लियर होगा पेपर, ध्यान से सुनो राजा, जो एसीसीए नॉलेज लेवल का पेपर है आपका वो आप दे सकते हो जुलाई 2027 से, ठीक है। और जो एसीसीए स्किल्स जो एसीसीए हायर लेवल्स है, एक्सपर्टीज या स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल, इसके न्यू स्कीम के अंडर पेपर कब से स्टार्ट होंगे, वो होंगे रजिस सितंबर 2027, ठीक है। वही रहेगा, नॉलेज लेवल ऑन डिमांड है और एक्सपर्टीज जो स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल है वो रजे आपका
ऑन डिमांड नहीं होगा, वो उसके विंडोज होंगे। विंडोज सेम है, 4 विंडोज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर विंडो। लेकिन नॉलेज लेवल ऑन डिमांड है, तो उसके पेपर जुलाई 2027 से आप दे सकते हो नए वाले। और जो एक्सपर्टीज या प्रोफेशनल लेवल है उसके पेपर आप सितंबर 2027 में दे सकते हो। यानी कि टेक्निकली एक स्टूडेंट जो है वो जनवरी 2027 में या सितंबर जब फरवरी 2027 में ये न्यू स्कीम पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, ओके। अब रजे नॉलेज लेवल का बाद एक्सपर्टीज में आए, आपने ये सारे पेपर्स क्लियर किए। फिर आता है डिजिटल टेक एंड इनोवेशन का अगेन मॉड्यूल। नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले आपको ये मॉड्यूल क्लियर करना है। और आप लोगों का ये वाला लेवल आ गया। अब इस लेवल में देखो मेजर चेंजेस जो है वो क्या आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। रजे पहली बात तो आप लोगों का जो एसबीआर पेपर था, एसबीआर ओल्ड में स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग जो बेसिकली अकाउंट्स है, वो पेपर अब बदल के हो गया है बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। यहां पर एक सस्टेनेबिलिटी का जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया है एसीसीए ने। और आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर जो है वो एसबीएल सेम नेम से है। अब आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यानी कि ध्यान से सुनना रजे, आपके पास नॉलेज लेवल के कितने पेपर्स हो गए? नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स हो गए। एक्सपर्टीज के कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 पेपर एक्सपर्टीज के हो गए। और प्रोफेशनल लेवल के 3, तो 5 + 3 + 3 टोटल 11 पेपर्स अब आपको एसीसीए में देने होंगे। बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, एक तो नंबर ऑफ पेपर्स रिड्यूस हो गए हैं और दूसरा आपका टाइम जो है वो अकॉर्डिंगली कम लगेगा। हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स का नया टॉपिक जो है ये ऐड हुआ है, तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो रहेगा कि आपको हर लेवल के बाद ये एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स क्लियर करना है। नेक्स्ट आप तभी आगे स्टेप बढ़ोगे। अब काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम जो पीईआर रिक्वायरमेंट्स हैं, देखो एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स आर सेपरेट, ये जो पीईआर रिक्वायरमेंट है वो सेपरेट है, मिक्स में नहीं करना हमने। दूसरी बात रजे ये कि पीईआर की रिक्वायरमेंट सेम रहेगी। एसीसीए एग्जाम्शन, अब ये डिपेंड करेगा कि एसीसीए पेपर को मैप कैसे कर रहा है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अपना जो एसीसीए है वो स्टार्ट कर दिया था 2026 में, राइट, या 25 में स्टार्ट किया, अभी उनका कंप्लीट तो हुआ नहीं होगा। अब जैसे मान लो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने एफए, एमए, बीटी का पेपर दे दिया और स्किल्स लेवल में उसने एफआर और F5 का पेपर दे दिया, तो मैम क्या उसके पुराने वाले दिए हुए पेपर बेकार? नहीं, एसीसीए रजे मैपिंग जो है वो देगा धीरे धीरे करके इन फ्यूचर, जिससे हमें ये पता लगेगा कि जो ओल्ड स्कीम में मैंने न्यू वाले सॉरी ओल्ड स्कीम में पेपर पास किए हुए हैं वो न्यू स्कीम में मुझे कैसे एग्जाम्प्ट होंगे। जो स्टूडेंट एग्जाम्शंस के थ्रू जा रहे हैं उनका भी सेम चीज है। तो एसीसीए एग्जाम्शंस में कोई चेंज नहीं है, क्राइटेरिया सेम रहेगा, बट डिपेंड्स अपॉन मैपिंग कि एसीसीए मैपिंग कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था न्यू स्कीम का। आपको ये जो पीडीएफ मैंने यूज किया है रजय, ये मिल जाएगा आपको पोर्टल पर, एसीसीए के वेबसाइट पर, आप वहां पर जाके इसको रेफर कर सकते हो। थैंक यू।